राधे राधे बच्चों। स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज का, जिसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एमसीक्यूज और असर्शन रीजन क्वेश्चंस की। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? ठीक है, इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ चलती है स्पेस में, और साउथ से नॉर्थ चलती है मैग्नेट के मटेरियल के अंदर। ठीक है, अब इसी बात को देखते हुए हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंटेड। वो कह रहा है जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंटेड होगा उस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका? दूसरा पॉइंट कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व होती है। हाँ, ये है, बाहर है मीडियम, ये मीडियम में चलती है नॉर्थ से साउथ। ठीक, और मटेरियल के अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो हमारा एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो हम बना रहे हैं, ये या तो कोई स्ट्रेट लाइन होती है या कोई कर्व होती है। इसके ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये इसका काम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढना। अब इसमें आप कहोगे टेंजेंट कहां ड्रॉ करूं? यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझे? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करती है नॉर्थ से, टर्मिनेट करती है साउथ में, और साउथ से स्टार्ट करती है और टर्मिनेट करती है नॉर्थ में। मीडियम में नॉर्थ से साउथ और मटेरियल में साउथ से नॉर्थ। एक बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन देती है हमें मैग्नेटिक फील्ड की। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अलग होगी और इसकी डायरेक्शन अलग होगी। किसी एक पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। ये रिप्रेजेंट करता है कि उनकी स्ट्रेंथ जीरो है। क्या ये बात ठीक है? नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो वो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। और यहां देखते हैं, ये है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनके बीच का गैप कांस्टेंट ना हो, अगर इनके बीच का गैप कांस्टेंट ना हो तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनके बीच का गैप कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और कहीं बना सकता हूं, चलो एक पेज दे लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब है नो मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट करके साउथ में टर्मिनेट करती है मीडियम में, और इसका उल्टा मटेरियल के अंदर। ये सारी बातें हमने यहां पर बात करी। इस एक क्वेश्चन में हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ लिया। ये बात गलत लगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस, बिल्कुल सही। एक और पॉइंट आ गया। कोई तुमसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर ज्यादा है, यहां या यहां, तो आप कहोगे जहां क्लोज है, मोर मैग्नेटिक, मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेस
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या आप ये कह सकते हो कि जहां गैप ज्यादा है वहां वीक है मैग्नेटिक फील्ड, जहां गैप कम है वहां स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं। इफ द की इन द अरेंजमेंट इज टेकन आउट, अगर की निकाल ली जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेट ए बी सी डी। पहले तो इस बात को समझो, ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, करंट चल रहा है आई, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। राइट हैंड का थंब रूल लगाओ, पहले इसको समझेंगे। राइट हैंड थंब रूल बोलता है इसके ऊपर जा रहे हो तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, और अगर करंट नीचे जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती, ठीक है। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ये रहा राइट हैंड थंब रूल, ठीक। तो राइट हैंड थंब रूल समझा एक तो हमने इसमें। दूसरा, इसके अंदर कैसी बनेगी, सर्कुलर कोसेंट्रिक सर्कल्स, अरे कोसेंट्रिक सर्कल्स, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये देखो, ये एक सर्कल, एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, इन सबका सेंटर सेम है, जिन सबका सेंटर सेम हो उसे हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स इस प्लेट पे दिखाई देंगे, तो इसका आंसर है ए। अब इस केस को समझो, जब आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी जाए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे नाम दिए जाए, तो आप क्या करोगे, इस चीज को समझना है आपको। इसमें आपकी तीन चीजें आएंगी, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। दोबारा ध्यान दो, थंब फोर्स है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट है। अब इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूं हाथ को, लो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो, ये और ये 90, समझे। देखो, ये और ये। अब ये मत कहना भैया, कुछ बच्चे कहते हैं भैया ये तो 90 दिख रहा है, ये 90 नहीं दिख रहा। ये 2D सरफेस है, 2D सरफेस पे मैं 3D चीज नहीं दिखा सकता, 2D सरफेस पे मैं 3D चीज नहीं दिखा सकता। तो इस छोटी सी बात को ध्यान रखना, ये सब 90 है। आप ऐसे बोल सकते हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। शायद आपके कोर्स में भी मैथ में जेड एक्सिस नहीं आया है, लेकिन प्लेन तीन तरीके के होते हैं। अगर आपको कुछ समझना है तो अपने कमरे का कोना देखो, उस कोने में एक लाइन इधर जा रही होगी, एक लाइन इधर जा रही होगी, और एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होगी। तो तीन एक्सिस होते हैं आपके, वो तीन एक्सिस ये हैं। उन तीन एक्सिस में मैंने एक को कह दिया थंब, ठीक है, एक को कह दिया मिडल फिंगर, और एक को कह दिया फर्स्ट फिंगर। जो फर्स्ट फिंगर है आपकी वो बन गई मैग्नेटिक फील्ड, बी से दिखा रहे मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडल फिंगर है वो बन गई आपकी करंट, और जो थंब है वो बन गया आपका फोर्स। इस बात को समझो। अब इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। आओ इधर देखते हैं। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अच्छा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन के लिए कैसी होगी, ऑपोजिट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगा उससे ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन सेम। डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में नो करंट। तो ये तो पता चल गया, अगर करंट नहीं है तो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूरा नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। इन बातों को समझो। आगे, अगर कभी आ जाए अल्फा पार्टिकल तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कभी आ जाए बीटा पार्टिकल तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कभी आ जाए गामा पार्टिकल, ये एनर्जी होती है, तो ये न्यूट्रल होती है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। आ जाओ, इन सब बातों के बाद हम यहां आए।
अब मैंने आपसे पूछा जी प्रोटॉन ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड ले आओ, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, हैंड आपका ही होगा, रूल फ्लेमिंग का होगा। करंट कहां है? ये रही मिडल फिंगर। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? ये फर्स्ट फिंगर कहां जा रही है? इधर। सब बच्चे नोटबुक पे बनाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करंट कहां जा रहा है? ऊपर, इसके लिए। तो फोर्स कहां जाएगी? फोर्स होगी इनवर्ड। मेरा जो थंब है वो कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। इस बात पे ध्यान दो, फोर्स होगी, सॉरी बन गया, हाँ, फोर्स होगी इनवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन तो दोनों में सेम है, तो दोनों में इन बोथ केसेस फोर्स इज इनवर्ड इन डायरेक्शन। अब जरा यहां ध्यान दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन दिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्थ, बोथ फोर्स पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, बिल्कुल सही जवाब। फोर्स पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन नहीं, एक बाहर एक अंदर नहीं, ये सब गलत है। समझ में आया? ध्यान दे लो बेटा, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं, तो उस पर ध्यान दो। अब इसको देखो, a constant current flow in a horizontal wire in plane of paper from east to west, east से west जा रहा है as shown in figure, ठीक है। the direction of magnetic field at a point will north to south, north से south की तरफ direction of magnetic field है। direction of magnetic field north to south कहां होगी? ठीक है, ये वायर है, इस वायर को लो, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड के थंब को इस वायर पे रखो और इसे घुमा दो, इसे घुमा दो, घूम के बाहर आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो वो यहां होगी नॉर्थ टू साउथ, यहां होगी साउथ टू नॉर्थ। इसने मुझसे पूछा था नॉर्थ टू साउथ कहां होगी, ये वायर है, तो नॉर्थ टू साउथ कहां होगी? बिलो द वायर, वायर के नीचे, और साउथ टू नॉर्थ कहां होगी? अबव द वायर। डायरेक्शन बिलो द वायर आंसर है, ठीक है। बात पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पहले सोलेनॉइड देखो क्या होता है, ये होता है आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसको यहां से करंट दिया गया है, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड का अगर आप एक छल्ला लेते, अगर आप एक रिंग लेते, तो उस एक रिंग से, एक रिंग को ऐसे देखा जाता है, ऐसे करंट फ्लो करते हुए, इधर से दिखता है ये, गलत बना दिया क्या? इधर से दिखता है ये साउथ, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज के लिए साउथ। और अगर ऐसे बना दूं तो नॉर्थ। क्लियर? अगर एक रिंग को देखता हूं, इधर से देखता हूं और इधर से देखता हूं तो उल्टा दिखता है, तो उसी रिंग में एक नॉर्थ और साउथ बनता है। तो तुम कह सकते हो भैया इस सोलेनॉइड में छोटे छोटे नॉर्थ और साउथ है। हाँ, नॉर्थ और साउथ है। अब मैं कहता हूं अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो ऐसी बनेंगी। ये आपने एनसीईआरटी में देखा है बेटा, ये डायग्राम एक करंट कैरिंग लूप का, ठीक है। तो जैसे ही लाइन यहां से अंदर गई थी तो उसको खुलना था, लेकिन वो खुल नहीं पाई क्योंकि उसको एक और रिंग मिल गई, फिर वो और आगे बढ़ी, फिर वो और आगे बढ़ी और बढ़ती गई, ऐसी यहां बढ़ी, ऐसी यहां बढ़ी, ऐसी यहां बढ़ी और ऐसी यहां बढ़ी, और फिर बाहर हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर की तरफ थोड़ी सी बढ़ रही है। यहां पर हम मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती, सोलेनॉइड के अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर नहीं होती। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है, सॉरी, स्ट्रेंथ, अमाउंट, नंबर, इनका मतलब होता है मात्रा कितनी है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज मोर एट द एंड देन सेंटर, मिनिमम एट द मिड पॉइंट,
सेम एट ऑल पॉइंट, यहां से लेके यहां तक तो सेम रहेगी। फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर नहीं, इसका आंसर है सी। सोलेनॉइड भी समझ लो आप। अच्छा, जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको आसानी रहे। ये मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम जितना गाढ़ा होगा, मतलब अगर इसके अंदर मैं एक रॉड इंसर्ट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे। अच्छा, एक रिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, 2 रिंग से डबल हो जाएगी, 3 रिंग से ट्रिपल हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये करंट है। अगर मैं करंट बढ़ा दूंगा तो भी सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड हमें ताकतवर देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंस, घर की चीजों को बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या अर्थिंग जरूरी है? हाँ जी है। क्या फ्यूज जरूरी है? हाँ जी है। स्टेबलाइजर, हाँ, आपके अप्लायंसेस को बचाता है। इलेक्ट्रिक मीटर तो किसी को भी नहीं बचाता, ठीक है, इसको तो हम ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है, हमारा खर्चा कम होगा। तो ये तो नहीं है जो हमें बचा रहा है, ये 3 बचा रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी फ्यूज है। अगर फ्यूज नहीं हुआ तो घर में आग लग जाएगी। फ्यूज खुद मेल्ट होकर सर्किट तोड़ देता है। मान लो ये आपका सर्किट है, इसमें आपकी चीजें लगी हैं, एक लगा है फैन, एक लाइट लगी है, एक एसी लगा है, अगर आप अमीर हो तो, नहीं तो कूलर लगा है, टीवी लगा है, अगर आपके पास दिमाग कम है तो। ठीक है, ये चीजें मत लगाया करो, ये टीवी डिस्ट्रैक्शन ये इस बच्चों के लिए नहीं होती। अब ये सब चीजें जो आपकी लगी हैं, इन सब चीजों के मेन बोर्ड पे मैंने एक फ्यूज लगा दिया। ये फ्यूज लो मेल्टिंग पॉइंट वाले किसी मेटल का बना है, ये खुद पिघल जाएगा और बचा लेगा पूरे सर्किट को। तो अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत जरूरी है। अर्थिंग से क्या होता है? अर्थिंग से जो मेटल की चीजें यूज करते हैं, जैसे हम आयरन यूज करते हैं, तो उस पर हमें करंट नहीं लगता, वो उसको सारे करंट को जो मेटल की बॉडी तक जाना चाहिए उन्हें अर्थ कर देता है। ठीक है, अर्थ क्या है? हमारा बहुत बड़ा डस्टबिन है, ऐसे बोलते हैं, मतलब कोई डस्टबिन नहीं है। अर्थ इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर चार्ज जाएगा तो पूरी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब AB इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन, जो भी फिगर है, हाँ दिख रही है AB, उसके P और Q 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड मांगेगा शायद। What are the direction of magnetic field produced by it at point P, Q? Okay, डिस्टेंस बता दिया। डिस्टेंस का मतलब ये आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड कम है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड कम है। समझे? ठीक है। और वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर, बता दिया, B2 पे लार्जर, क्योंकि वहां का डिस्टेंस कम है। और ये कहां है? डायरेक्शन बताओ, आओ डायरेक्शन बताते हैं। अब आप इस पे लगाओगे ये रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल। इस हाथ को कर्ल करो तो क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ, तो क्यू पे आउट ऑफ द पेपर, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? इनसाइड द पेपर। बेटा ध्यान रखना, कभी कभी मैं गलती से, वैसे आज तो नहीं किया है, कभी कभी गलती से मैं राइट की जगह लेफ्ट हैंड लगा देता हूं। मैं लेफ्टी हूं ना, तो ये गलती हो तो मुझे टोक देना। आप गलती मत करना कि भैया ने लेफ्ट लगाया तो हम भी लेफ्ट लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में हम ऐसे कर्ल करेंगे। ये मैग्नेटिक, ये क्या है? करंट की डायरेक्शन, ये रही करंट की डायरेक्शन, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और ये घूम के आई बात मैग्नेटिक फील्ड। समझ लो इस पूरे पॉइंट को। अगला, मैग्नेटिक कंपास शो अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर करंट कैरिंग वायर। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है जब करंट कैरिंग वायर के पास रखा जाता है। इसका मतलब उस करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो वो उसकी मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है। How will the deflection of the compass get affected if the current of wire increase? अगर करंट ऑफ वायर इंक्रीज कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी। क्यों? अभी बताया था, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू नॉट के भी, नंबर ऑफ टर्न्स के भी, और करंट के भी। वैसे ये कांस्टेंट है, इसके प्रोपोर्शनल नहीं होती, अभी आपके लिए बताया मैंने ध्यान रखने के लिए। एग्जैक्टली तो इन दोनों पे होती है, ये तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आता है। फिर भी आप याद रखोगे, अगर कोई मैं मीडियम इंसर्ट कर देता हूं, मैं नंबर ऑफ टर्न्स या करंट बढ़ाता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। आगे
With the help of label diagram, illustrate the pattern of field lines of magnetic field around the current carrying straight long conducting wire. अच्छा, how is the right hand thumb rule? ठीक है, used to find the direction of magnetic field associated with the current carrying wire. लो, ये हमने करंट कैरिंग वायर बना दी, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड चला दी। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे एक वो रख दिया जिसके ऊपर वो आयरन डस्ट डालते हैं। ये ऐसे बनाओगे तो ऐसा लगेगा वो पेनिट्रेट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये रहा आपका करंट हमेशा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो करता है। बना दिया सारा। अब जब मैंने सर्किट बनाया तो इसके अंदर राइट हैंड का थंब रूल लगाया तो डायरेक्शन कुछ ऐसी आ रही है। अब सर्किट में आप एक एमीटर दिखा सकते हो, एक वेरिएबल रजिस्टर दिखा सकते हो, बस बहुत है। एक की जरूर दिखा सकते हो, की से पता चलता है सर्किट क्लोज है या ओपन है। अगला, with the help of label diagram, the distribution of magnetic field due to current through a circular loop. अच्छा, पहले सर्कुलर लूप बनाओ। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम है। Why is it that if the current carrying coil has n turns, आ गया, field produced at any n times the larger the produced by the single turn. अगर मैं एक टर्न की जगह n टर्न्स लेता हूं तो क्या होगा? तो तुम्हें बोलना है एक टर्न्स की जगह आप n टर्न्स लोगे तो हर एक टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। तो जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे मैंने ऊपर और नीचे वाले को वर्टिकल को देखते हुए ये पॉइंट पकड़ लिया। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी चालू करी, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करके बना दी। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, जरा ध्यान दो, तो कर्ल ऐसे आ रहा है। सबके एरो ठीक रखना बेटा, चेक कर लो। मेरी ड्राइंग थोड़ी कच्ची पक्की है, आप अच्छे से बनाना, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे ध्यान मत दो, मेरे मार्क्स नहीं आने, आपके आने। अगला वो कहता है डिस्क्राइब द एक्टिविटी दैट shows that a current carrying conductor experience a force perpendicular to its length. अच्छा, यहां पर चीजें क्या क्या ध्यान देनी है? एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स जब परपेंडिकुलर हो उसकी लेंथ से। फोर्स का करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट होना जरूरी है एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, करंट होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। हट जाए यार, मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है तो फोर्स लगेगी, ये बताओ। तो वो कह रहा है अगर आपके पास फ्लेमिंग की दो उंगलियां हैं, ये रहा आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, तो ऑटोमेटिकली तीसरी पैदा हो जाएगी। ठीक है, आपके कोर्स से डिलीट हो गया टॉपिक मोटर और जनरेटर। ये होता था मोटर, ये होता था जनरेटर। तो मोटर यही कहती थी आपको करंट देना है और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करके रखनी है, मोटर खुद ब खुद चलने लगेगी। पंखा देखा आपने घर में, आप स्विच ऑन करते हो, पंखा चलने लगता है। पंखे के अंदर आपने परमानेंट मैग्नेट्स लगा रखी है, वो मैग्नेट्स ऐसे कॉइल करके लगी हुई है, वो अपने आप घूमने लगती है। कब? जब मैं करंट देता हूं, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यहां पर हमने एक सेटअप लिया, हमने कहा यह है ए और यह है बी। ये जो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 5 सेंटीमीटर की एक एल्यूमिनियम मतलब कंडक्टर की रॉड है। ठीक है, यहां से मैंने इस लूप को जोड़ा, इतना बड़ा डायग्राम बेटा मेरे से बनता नहीं, इसलिए मैंने पहले टेप के रख लिया है। फिर ये गया आपका करंट, ठीक, पॉजिटिव से करंट आया जब की ऑन की, और ये गया ऐसे। ठीक है, जब ये ऐसे गया तो जो आपकी ये चीज है ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। किस तरफ मूव करेगी? इस पे फोर्स कहां लगेगी? ए टू बी की जो वायर है वो थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ खिसकेगी।
अगर मैं इसके सर्किट को उल्टा कर दूं तो थोड़ी सी राइट की तरफ खिसकेगी। क्यों खिसक रही है? क्योंकि यहां पे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अभी बताया था मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। मैं ऐसे बना रहा हूं यहां पे, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपकी यू शेप या हॉर्स शू शेप मैग्नेट, और ये आपकी रॉड। रॉड के अंदर करंट कहां से कहां जा रहा है? बी टू ए, ठीक है, बी टू ए। तो आपको करंट मिल गया, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। करंट बी टू ए जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगी, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं एक्टिविटी समझ नहीं आती क्योंकि 3D नहीं दिख रही। 3D दिखती तो आप ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बड़े आराम से लगा लेते। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन का ए से बी, तो मैंने करंट की डायरेक्शन बना ली ए से बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का है नॉर्थ से साउथ, ऊपर की तरफ, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ बनाइए, ए से बी, ठीक है, हाँ ए से बी ये है। ये जो रॉड है आउटवर्ड की तरफ से जा रही है, तो फोर्स इधर लगेगी। और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, फोर्स इधर लगेगी। ये 3D ज्योमेट्री होती तो आसानी से समझ में आता। खत्म। तो यहां पे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में या इस वाली जो भी है तुम्हारी सीरीज के खत्म होने के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हैं आपके। मैं कोशिश करता हूं आज से ही चालू कर दूंगा, एक आध दिन में आपके पास आनी चालू हो जाएगी वीडियो, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स ही निपटाएंगे अपन। और आप मेरे को कमेंट में बता दो, क्या आप चाहते हो कि एक वन शॉट बना दूं मैं चैप्टर वाइज या पूरी की पूरी फिजिक्स का? वो जो आप कमेंट में कहोगे मैं करा दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ाई करो।